हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्या। तो आज का टॉपिक है जो नीट का एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। पैटर्न चेंज के अंदर बेसिकली नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ऐड किया जा रहा है। अब आप देख रहे हो लास्ट 2 to 3 इयर्स में नीट की कट ऑफ काफी हाई जा रही है। अब कट ऑफ ऊपर जाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 फैक्टर इज कि कितने कैंडिडेट्स ने वहां पे अपीयर किया, वो भी हर साल आपका बढ़ता जा रहा है। नंबर 2 फैक्टर ये है कि जो क्वेश्चंस के टाइप है वो थोड़े चेंज कर दिए हैं। तो कोशिश करी जा रही है कि उस हाई कट ऑफ से थोड़ा सा कॉप अप किया जाए बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो तो एनसीईआरटी सेंट्रिक ही है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आपका आएगा। तो कैसे हम एग्जाम को डिफिकल्ट में थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर हम बात करें कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, अगर आपको ये पता होगा कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो आप वैसा ही टेम्परामेंट डेवलप कर पाएंगे, आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग उसी हिसाब से कर पाएंगे। तो लास्ट के 2 साल से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आना शुरू हो चुके हैं। नाउ व्हाट आर स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ये नंबर 1 टाइप मैं आपको बता रही हूँ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको एक क्वेश्चन में 5-6 लाइन्स दे दिए या 5-6 फैक्ट आपको दे दिए हैं। अब आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि ये इनकरेक्ट है या ये करेक्ट है। लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो मेन चैलेंज है वो ये है कि स्टेटमेंट जो है आपको पहले पढ़नी पड़ेंगी, देन यू हैव टू एनालाइज। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन एंड नीट एग्जाम इज मेमोरी बेस्ड एग्जाम। टाइम बाउंड कंडीशन में ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली आपके टाइम के साथ में खेलता है। तो आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट्स इजी तो है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को जल्दी कम टाइम में सॉल्व करने की। नंबर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम, जिसमें आपको एक लिस्ट दिया है 1, लिस्ट 2 दिया है, या आपको मैच द कॉलम में ही सीधा पूछ लेगा कि आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। ये क्वेश्चन दिखने में जितना आपको डिफिकल्ट लग रहा है टेबुलर फॉर्मेट में, उतना ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम टाइम पे अगर 1-2 ऑप्शन भी आपने मैच करा लिए तो आप सही आंसर पे पहुंच जाते हो। तो इस क्वेश्चन का भी बेसिकली फंडा यही है कि आपका टाइम कंज्यूम किया जाए, बट टाइम कंज्यूम होता नहीं है। अगर आप 2 ऑप्शन को भी करेक्ट करा लेते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप सही आंसर पे पहुंच जाते हो। नंबर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका होता है AR टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसका नंबर भी अच्छा खासा आता है एग्जाम में। Now what is AR type of question? Assertion and reason statement type of question. AR type of questions में आपको प्रॉब्लम होती है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 1 जिसमें आपका रीजन कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए असर्शन के लिए, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज जिसमें आपके दोनों स्टेटमेंट्स तो करेक्ट है बट वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको सिंपली ये सोचना है कि मेरे जो 2 स्टेटमेंट है उस 2 स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन होना चाहिए और उस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तब जाकर के दोनों आपस में फिट होंगी, तब जाकर के दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो आपको ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट्स कॉम्प्लीमेंट करती है या नहीं करती है। इफ द आंसर इज यस तो ऑप्शन नंबर 1, इफ द आंसर इज नो तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका होता है बहुत ही सिंपल, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे दिया, एक वर्ड को मिस कर दिया, या क्वेश्चन में आपसे एक नॉर्मल स्टेटमेंट दी है और आपसे पूछा है कि इस 4 ऑप्शन में से क्या करेक्ट उसमें होगा। ये सबसे इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के भी होते हैं। तो आप इस पे मेन फोकस रखो कि मैं कम समय में विद हाई एक्यूरेसी ये क्वेश्चंस को सोल्व कर पाऊं। तो आपको समझ में आ चुका है कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। आप अपने ब्रेन की ट्रेनिंग ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से ही कीजिए ताकि आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि आपको एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से सोचना है कि एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा और मुझे कैसी ट्रेनिंग है, मैं किस हिसाब से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा। देखो अल्टीमेटली सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है, चाहे किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन में डाल करके एग्जामिनर क्यों ना पूछ दे, कंटेंट तो वही है, ठीक है, टॉपिक तो वही है, समझ चुके हो आप उसको, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है। तो मेन चीज ये है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बहुत ही डीपली और एनसीईआरटी की रीडिंग्स लगाने, ताकि आप सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन से डील कर पाए कम समय में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।